कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं आज की आगे की महात्म्य कथा, जिसमें महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहेशमती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। हे प्रिय भक्तों, जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे, हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण बोले कि आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था, तथा जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई है, यह सब हमें बताइए। बकरा बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी पत्नी ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए मुझसे एक बकरा मंगवाया। उसके बाद जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसीलिए तो भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे द्विश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय की बात है, जब सूर्य ग्रहण लगा था। राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चल दिए और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में बलपूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्रवर, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप
तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से ग्रह जनित आपत्तियों से पार हो सका हूँ। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, अब आइए गीता के 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। हे प्रिय भक्तों, पिछले 2 अध्यायों में परम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि सभी में से भक्ति ही योग या परम पुरुष से मिलन का सर्वोच्च तथापि सरलतम मार्ग है। इस अध्याय में वे अपनी सर्वोच्च महिमा को प्रकट करते हैं, जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करती है। यद्यपि श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी उन्हें मानवीय व्यक्तित्व वाला समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, अतः अब मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धि प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान विज्ञानों का राजा है और सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। इसे सुनने वालों को यह पवित्र कर देता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने योग्य है, धर्म के अनुसार है, अभ्यास में आसान है और प्रभाव में शाश्वत है। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में इस संसार में आते रहते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, किंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। और फिर भी जीव मुझ में नहीं रहते। मेरी दिव्य शक्ति का रहस्य देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का निर्माता और पालन करता हूँ, फिर भी मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। यह जान लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त जीवात्माएं सदैव मुझ में ही स्थित रहती हैं। एक कल्प के अंत में सभी जीव मेरी आदि भौतिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं। अगली सृष्टि के आरंभ में, हे कुंती पुत्र, मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूँ। अपनी भौतिक शक्ति पर अधिष्ठाता होकर मैं इन असंख्य रूपों को उनकी प्रकृति के बल के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धन विजेता, इनमें से कोई भी कर्म मुझे नहीं बांधता। मैं इन कर्मों से सदैव विरक्त होकर तटस्थ दृष्टा की तरह रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए यह भौतिक शक्ति सभी सजीव और अजीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन अर्थात सृजन, पालन और संहार होते रहते हैं। जब मैं अपने साकार रूप में अवतरित होता हूँ, तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। भौतिक शक्ति से मोहित होकर ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में उनके कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है, उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और उनकी ज्ञान संस्कृति नष्ट हो जाती है। हे पार, जो महात्मा मेरी दिव्य शक्ति की शरण लेते हैं, वे मुझ भगवान कृष्ण को ही समस्त सृष्टि का मूल जानते हैं। वे अपने मन को अनन्य भाव से मुझ में लगाकर
मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा का गान करते हुए, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, नम्रता पूर्वक मेरे सामने झुकते हुए, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक मेरी निरंतर पूजा करते हैं। अन्य लोग ज्ञान के विकास की यज्ञ में लगे हुए हैं और अनेक विधियों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं, जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य लोग मुझे उनसे पृथक मानते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक अनुष्ठान, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही पितरों को अर्पित किया जाने वाला हवन हूँ। मैं ही औषधि हूँ और मैं ही वैदिक मंत्र हूँ। मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन का कार्य हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता हूँ और मैं ही माता, पालनहार और पितामह भी हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला, ज्ञान का लक्ष्य, पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं ही समस्त जीवों का परम लक्ष्य हूँ। मैं ही उनका पालन करता, स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का उद्गम, अंत और विश्राम स्थान हूँ और मैं ही भंडार और सनातन बीज हूँ। हे पार्थ, मैं सूर्य के समान गर्मी फैलाता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता में भी हूँ और मृत्यु में भी। मैं आत्मा भी हूँ और पदार्थ भी। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कार्य में लीन हैं, वे अनुष्ठानिक यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोम रस, जो कि यज्ञों का अवशेष है, वह पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्ग के राजा इंद्र के धाम में जाते हैं और दिव्य देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। हे अर्जुन, जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का उपभोग कर लेते हैं, तो उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे भोगों की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। उनका मन हमेशा मुझ में लीन रहता है। मैं उनकी कमी को पूरा करता हूँ और जो उनके पास पहले से है उसे सुरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भक्त जन श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे गलत विधि से ऐसा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ। किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देवों के उपासक देवों के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं और भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे भक्त मेरे पास ही आते हैं। यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है, तो मैं उस शुद्ध चेतना युक्त भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ भी दान देते हो तथा जो कुछ तपस्या करते हो, उन सबको मुझे ही अर्पण करो। अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास द्वारा मुझ में मन लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मुझको प्राप्त करोगे। मैं सभी जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ, ना तो किसी के प्रति द्वेष रखता हूँ और ना ही किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ। परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि सबसे अधिक पापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, तो उन्हें भी धर्मात्मा ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प लिया है। वे शीघ्र ही पुण्यवान हो जाते हैं
और स्थायी शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, यह स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, वे परम गति को प्राप्त करेंगे। फिर पुण्य कर्म वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या। इसीलिए इस क्षण भंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में लग जाओ। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब आप 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मेरी प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका मन सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। इसीलिए जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। हे पार्वती, यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी ऋषि ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने ऐसा कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने कहा, एक समय की बात है। कैलाश पर्वत के पार्श्व भागम में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे कि पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। उसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। वह पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी, सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्सित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपके सदा जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों को अधीन अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी सदा जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति जी भी
आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। हे प्रभु, सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, हे विहंगम, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिलता है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे मुझे बताओ। हे देवी पार्वती, मेरे मुख से यह वचन सुनकर पक्षी बोला, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। हे धुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, इसीलिए आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, फिर भी यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था और उड़ते उड़ते मैं अचानक वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मैंने मन ही मन सोचा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि इस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, ओ हंस, उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण उनसे पूछा। कमलिनी बोली, हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पाप के कारण तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा हुआ देखकर मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सौंध कर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे मेरी पति सेवा में कुछ देरी हो गई और इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया, हे पापिनी, तुम मैना हो जा। और मरने के बाद हालांकि मैं मैना ही हुई, फिर भी पातिव्रत्य के प्रसाद से मैं मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जैसे ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, वैसे ही दुर्वासा मुनि आ थमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे।
मुनिवर दुर्वासा बोले, हे पापिनी, तो इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगाध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। हे प्रिय भक्तों, इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी भी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, वह मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। इसीलिए जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। हे भृंग ऋषि, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी ऋषि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी, वही यहाँ आपसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब गीता के 10वें अध्याय का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में भगवान की भक्ति या प्रेममयी भक्ति का विज्ञान बताया गया है और इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अपनी अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। यह अध्याय न केवल पढ़ने में सुखद है बल्कि सुनने में भी आकर्षक है। वे अर्जुन को भगवान की महिमा का चिंतन करके उनका ध्यान करने में मदद करते हैं। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ और उन्हें तुम्हें बताता हूँ। ना तो देवगण और ना ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। मैं ही वह स्तोत्र हूँ जहाँ से देवता और महान ऋषिगण आते हैं। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि तथा ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं तथा समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। मुझसे ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, शौर्य, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। 7 महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से संसार के सभी लोग उत्पन्न हुए हैं। जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को सत्य रूप से जानते हैं, वे अविचल भक्ति योग के द्वारा मेरे साथ एक हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। मेरे भक्तजन अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को
मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में महान संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। जिनका मन सदैव मुझ में प्रेम पूर्वक समर्पित रहता है, उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो उनके हृदय में निवास करता हूँ, उन पर दया करके उनके अज्ञान जनित अंधकार को और ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने यह कहा है और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है, मैं उसे पूरी तरह सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हे परमेश्वर, हे समस्त प्राणियों के रचयिता और स्वामी, हे देवताओं के भी परमेश्वर और हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को जानते हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ और आपका ध्यान कैसे कर सकता हूँ? हे परम दिव्य पुरुषोत्तम, मैं ध्यान करते समय किस किस रूप में आपका ध्यान कर सकता हूँ? हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी भी थक नहीं सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनके विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। मरुतों में मरीचि और रात्रि के आकाश के तारों में चंद्रमा ही मुझे जानो। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। रुद्रों में तुम मुझे शंकर समझो। अर्ध देवों और दैत्यों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ और योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ तथा जल के जलाशयों में मुझे समुद्र ही समझो। मैं महान ऋषियों में भृगु हूँ और ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मंत्रों में मुझे पवित्र नाम का जप समझो। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। देव मुनियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे ऊंचे श्रवा जानो, जो अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। मैं समस्त हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं प्रेम का देवता हूँ। मैं संतानों उत्पत्ति के सभी कारणों में कामदेव हूँ और मैं सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सर्पों में अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ और पितरों में अर्यमा हूँ। विधि विधान करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और सबको नियंत्रित करने वाले में काल हूँ। मुझे पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ तथा बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत समझो। विद्याओं में मैं ही अध्यात्म शास्त्र हूँ और शास्त्रार्थ में मैं ही तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में आरंभिक अ हूँ। व्याकरणित यौगिकों में द्विशब्द हूँ। मैं अनंत काल हूँ और सृष्टिकर्ताओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और जो कुछ अभी होना है
उसका मूल भी मैं ही हूँ। स्त्रीयोचित गुणों में मैं यश, समृद्धि, उत्तम वाणी, समृद्धि, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। हे पार्थ, सामवेद के मंत्रों में मुझे बृहत साम जानो। काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री हूँ। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, जो पुष्पों को जन्म देती है। मैं धोखेबाजों का जुआ हूँ और वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी लोगों की विजय हूँ, दृढ़ निश्चय लोगों का संकल्प हूँ और पुण्य आत्माओं का पुण्य हूँ। वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। मुझे मुनियों में वेद व्यास और महामुनियों में शुक्राचार्य जानो। मैं अधर्म को रोकने के उपायों में न्यायपूर्ण दंड हूँ और विजय चाहने वालों में उचित आचरण हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का मूल बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं रह सकता। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ तुम्हारे समक्ष प्रकट किया है वह मेरी अनंत महिमा का एक नमूना मात्र है। जो कुछ भी तुम सुंदर, महिमामय या शक्तिशाली देखते हो उसे मेरे तेज की एक चिंगारी से उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और उसे धारण करता हूँ। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथाएं पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।